पेरिस को नीचे ले आए इंतखाबात में, ये जो है इसके लिए मस्बत नहीं है, उन जमातों के लिए मस्बत नताइज आई है। जनाब चेयरमैन, मुझे यकीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी रिग का इस्तेमाल नहीं करते यहाँ गुफ्तगू में, कभी धांधली की बात नहीं करते, क्योंकि वो इससे मुस्तफीद हुए हैं। जनाब चेयरमैन, और मैं 88 से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ। जनाब चेयरमैन, मुझे थोड़ी बहुत हिस्ट्री का भी पता है, लेकिन आइंदा जो अब सेनेट होगा हम नहीं होंगे, मैं तो नहीं होगा, ना मेरी जमात का कोई यहाँ होगा, ना यहाँ पश्तूनख्वा का होगा, ना यहाँ ANP का होगा। जनाब चेयरमैन, इसलिए कि हमारी गुफ्तगू यहाँ पसंद नहीं की जाती। जनाब चेयरमैन, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। जनाब चेयरमैन, इसमें माशी सूरत-ए-हाल इंतहाई नागुफ्तब है और इसी तरह पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। हमारे मुल्क अदारों का, मालियती अदारों का कर्जदार है। हमारे मौजूदा जो इलेक्शन के बारे में ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, बरतानिया, मुख्तलिफ जो मुबसरीन हैं, उन्होंने कहा ये मुल्क जमहूरियत की तरफ गामजन नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप की, अथॉरिटेरियन की तरफ जो है गामजन है। जनाब चेयरमैन, इसलिए ये उनकी राय है, मेरी राय तो नहीं। जनाब चेयरमैन, मैं एक बात का इजाफा करता हूँ, शायद यहाँ कोई भरोसा न करे, लेकिन मुझे कहने की इजाज़त दे दें, क्या पाकिस्तान के आइन में और कानून में कातिल, स्मगलर, सजा याफ्ता, बददियानत, बदमाश इलेक्शन लड़ सकते हैं? अगर हाँ में मुझे जवाब दीजिए। मुनासिब नहीं कि मैं नाम ले लूँ बलूचिस्तान के, ऐसे बाकी पाकिस्तान के बारे में मेरी मालूमात कम हैं, लेकिन बलूचिस्तान के बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुनासिब नहीं नाम ले लूँ। जनाब चेयरमैन, हमने जनाब चेयरमैन 3 माह मुसलसल इलेक्शन के सिलसिले में दौरे किए, जलसे किए, कार्नर मीटिंग किए, अपनी जान अतेली पे रखकर। एक तरफ हमारे जो सरमाचार जिसको उर्पियाम में कहते हैं, जिसे हमारी मुजाहमत की तहरीक चल रही है, उनकी बंदूकी हमारी तरफ थी, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट हमें नापसंद करता था। जनाब चेयरमैन, हमारी बहुत सी सीटें, इस वक्त हम 10 सीट से जीत रहे जनाब, और हमें हराया गया वो भी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। जनाब चेयरमैन, हमारी तुरबत की हम 4 सीटें ले आ रहे थे। बुलेदा की सीट जान मोहम्मद बुलेदी, क्वेटा से अतामद बंगुल्दी जीत चुका है, करीम केतरान, सरदार अब्दुर्रहमान जिसको मुनासिब नहीं मैं बता दूं, उसके खिलाफ जीत रहा था, और ग्वादर में जो डॉक्टर मालिक साहब एक ऐसे कैंडिडेट के समय हार गए हैं जिसका ताल्लुक जिसके हेलमंद और दालबंदिन से है। वो ग्वादर कम टू केज के सीट में लड़ा। आप मुझे बताएं, जिसको 4000 वोटर नहीं है, जिसको 10 पोलिंग स्टेशन का नाम नहीं आता, कैसे जीत गया? मलिक शाह। जनाब, हमने अदारों से कह दिया था, वहाँ जब हमारी गुफ्तगू हुई थी, मैं मिला भी था जिम्मेदारों से, उन्होंने कहा क्या हम इलेक्शन में फ्री एंड फेयर होंगे? मैंने कहा एक बात आपको बता दूं, 2 दिन बाद इलेक्शन हो रहे हैं, अगर मैं मलिक शाह जीत गया तो आप क्या समझते हैं रैगिंग हुई है या नहीं? वो खामोश हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूँ ये जो इलेक्शन है, ये मेरी राय में पाकिस्तान की तारीख में मुतनाज़िया तरीन इलेक्शन है। इस वक्त चारों सूबों बशमूल आपके इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहे हैं, धरने दे रहे हैं, हमारे तमाम हाईवे बंद हैं। जनाब चेयरमैन, इसलिए कि इलेक्शन मुतनाज़िया इलेक्शन है। मैं समझता हूँ ये इस मुतनाज़िया इलेक्शन में मैं बात को अपना मुख्तसर करते हुए खास बलूचिस्तान के बारे में बताता हूँ। जनाब चेयरमैन, आपने कहा वक्त की तंगी है बलूचिस्तान में, या मैं इन एडवांस इस हादसे का इज़हार कर रहा हूँ। जनाब चेयरमैन, ये जो टीम लाई गई है बलूचिस्तान में, वो बजरिए सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन नहीं। क्या होने वाला है यह भी आपको बता दूं चेयरमैन, बलूचिस्तान में बड़े एक फौजी ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। दूसरी बात, बलूचिस्तान के वसाइल पे कब्जा की एक मनसूबाबंदी है जनाब चेयरमैन। तीसरी बात,
8ਵੀं तरमीम रोल बैक करने का भी एक मंसूबा है जनाब चेयरमैन ने पेश की। कहता हूँ अगर ये हुए तो ये पाकिस्तान की जो हमें इस मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान है रकबे के लिहाज से, बावसाइल सूबा भी है और पाकिस्तान का ये 12 में कह चुका हूँ फ्यूचर भी है। अब एक सूबे को आप ऐसे क़यादत पे दे रहे हैं जो पॉलिटिकल डायलॉग के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि उसको हालात को मजीद गंभीर बनाने में हमारे बलूचिस्तान के हालात को एक ऐसे नहज पे ले रहे हैं जिसमें मैं समझता हूँ मुस्तकबिल हमारी जो है इंतहाई परेशान कुन है। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में जो इस वक्त जो सूरत हाल है इससे बदतर सूरत हाल होगी। हमने बारहा ये कहा है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए, सियासी स्टेबिलिटी के लिए और माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए इंतखाबात को होना है। इंतखाबात 8 फरवरी को इसलिए हुए, लेकिन उसके नतायज जो है मुतनाज़िया हैं, वजह इसके पाकिस्तान एक मस्बत रिजल्ट आता और एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते। थैंक यू जी। हमारे जो बाहर मुमालिक इस इलेक्शन को अप्रिशिएट करते, लेकिन इसके बावजूद ही मैं समझता हूँ ये जो रिजल्ट है, ये जो नतायज है, इसके नतीजे में पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। शायद खुदा करे मेरी राय गलत हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब।